मध्य प्रदेश के विद्यार्थी आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप पढ़ाई में चलते होगी। और आपको तो विदित ही होगा कि हम आपके लिए एमपी आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी हेतु जो नए बच्चे हैं उन्हें बता दें कि हमारे चैनल में आपके लिए डाटा रखा है। लगभग 60 प्लस वीडियो आपको मिलेंगे। मैथ्स का वीडियो रहेगा वहाँ पर, रीजनिंग का, वहाँ जीके जीएस का और साइंस का। सभी पोर्शन अलग अलग पार्ट के रूप में कवर हो रहे हैं। सिस्टमेटिक आप जाके देखेंगे बिल्कुल टॉप कवर हो रहा है। बाकी जीके जैसे साइंस हमने कवर करा के रख चुका है। हमारे पास जो पीडीएफ था पूरी भर्ती परीक्षा का, हमने पूरी भर्ती परीक्षा का पूरा जीके जैसे और साइंस कवर करके हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में रखा है। एमपी आबकारी आरक्षक पीवाई की कक्षा 2025-26 के प्लेलिस्ट में विजिट कर लीजिएगा। रही बात, अब मैथ्स का और रीजनिंग का वीडियो बस बना रहे हैं और आपको पता होनी चाहिए अगले महीने से एग्जाम स्टार्ट होने की संभावना है और संभवतः एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो मैथ्स, रीजनिंग और जीके साइंस बेहतर कवर करेंगे तब आप 100 नंबरों में से 80-90 नंबर लेकर आएंगे। कम से कम आप 70 से 80 नंबर लेकर आएंगे तब आपका बेहतर कुछ हो पाएगा। चलिए लेके चलते हैं और हम आपको बता दें, हम आप टॉप प्रश्न कवर कर रहे हैं और आप जो पीडीएफ देख पा रहे होंगे। आज हम टॉप प्रश्न की बात करें क्योंकि दिखा दे भाई, कई विद्यार्थी कहते हैं किसी और भर्ती परीक्षा का और आप आबकारी कह के पढ़ा देते हैं। तो 26 फरवरी 2023 का एग्जाम डेट है, शिफ्ट नंबर 3। आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं अगर आप पास पीडीएफ होगा तो। चलिए टॉप प्रश्न ले रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। अभी हम रीजनिंग का वीडियो ले रहे हैं। इसके पहले भी रीजनिंग के बहुत सारे वीडियो हो चुके हैं, जाके देखेंगे। 100% सही और सटीक हो रहा है और जो रीजनिंग का हम प्रश्न कवर करा रहे हैं इससे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे, लिख के रख लीजिए। चलिए, प्रश्न क्रमांक कोई लेन देन नहीं है, हमें प्रश्न लेन देन जिस सोच के पढ़िएगा। और हम नहीं चाहते अपना और आपका समय बर्बाद करना, बिल्कुल सही सटीक जानकारी देंगे जो पेपर में आएगा, वही पढ़ाएंगे जो पेपर में आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के मानचित्र पर उत्तर से शुरू होने वाले ऊर्ध्वाधर तरीके से व्यवस्थित होने पर निम्नलिखित स्थानों पर एक तार्किक अनुक्रम है। मतलब आपको बोल रहा है उत्तर से आपको दक्षिण लेकर आना है। उन शहरों को आपको दिखाया मानचित्र में, तो आपको बताना है बेंगलोर, ग्वालियर, कोयम्बटूर, औरंगाबाद, भोपाल, चंडीगढ़। आपको उन शहरों के बारे में पता होनी चाहिए। ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे। और ये एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न एसएससी, बैंक, रेलवे में भी आता और आपके एमपी आबकारी में आपको बता दो शब्दकोश एक इंग्लिश वाला रहेगा, एक हिंदी वाला, दोनों को मिला के लगभग 4 या 5 प्रश्न जो आएंगे हर शिफ्ट में, ये गांठ बांध के रख लीजिएगा। बेंगलुरु कर्नाटक में है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में है, कोयम्बटूर तमिलनाडु में है और औरंगाबाद महाराष्ट्र में, भोपाल मध्य प्रदेश में है, चंडीगढ़ आपके पंजाब में। आपको पता होगा तभी बता पाओगे ना। हमें बोल रहा है उत्तर से आपको चालू करना, वो भी ऊर्ध्वाधर। तो हमने कहा पहले भाई चंडीगढ़ आएगा, पंजाब में है, फर्स्ट नंबर। सेकंड आप देखेंगे ग्वालियर आएगा, आपको पता होनी चाहिए किस राज्य में कौन सा शहर कहाँ पर है। थर्ड में आपका आएगा भोपाल जो कि मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट आप देखेंगे महाराष्ट्र आएगा चौथे में। फिर आपका आने वाला है बेंगलोर पाँचवें में। छठे में आपका कोयम्बटूर आएगा। इसका मतलब आप देखेंगे फर्स्ट में आपका कौन आ रहा है जी, कॉन्सेप्ट होता हल करने का। फर्स्ट में आपका 6 आया है, नेक्स्ट थर्ड में आपका 2 आया है, ध्यान रखें। और थर्ड में आप देखेंगे 5 आया है और 4 में आप देखेंगे 4 आया है और 5 में 1 आया है और 6 में आपका 3 आया है। इस प्रकार से 62-54-13 ऑप्शन पहला ही मिल गया। तो यहाँ हम सीधी बात कह सकते हैं, आपको इस प्रकार के शब्दों का जो तार्किक क्रम होता है, अंग्रेजी का तार्किक क्रम भी प्रश्न आएगा, शब्द वाला भी, शब्दकोश भी आपको आएगा। तो वही तो बताया आपको, हम 4 से 5 प्रश्न आने की संभावना है, लिख के रख लीजिएगा। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर पहला ही राइट होगा और आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन पहला। चलिए, और इसके पहले भी हमें एक प्रश्न मिला, चलिएगा आप दिखा देते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमें प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के मानचित्र पर पश्चिम से शुरू होकर पूर्व की ओर क्षैतिज तरीके से व्यवस्थित होने पर क्रम बनेगा। अभी आपको बोला था ऊपर से मतलब उत्तर से दक्षिण, अब बोल रहा है पश्चिम से पूर्व। तो आपको अगर शहर पता है कि कौन सा शहर कहाँ पर स्थित है, कौन से राज्य में, जो कौन से क्रमांक में आएगा, जोधपुर, ग्वालियर, पटना, आइजोल, इलाहाबाद। हम आपको इस प्रश्न को होमवर्क देते हैं। हमें यकीन है कि आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में आप हमें कमेंट में आंसर बताएंगे। नहीं बताओगे कोई बात नहीं है, मत पढ़ो,
हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं पढ़ाने का, और हम चाह रहे हैं कि हम पढ़ाएं जो वही पढ़ाएं जो पेपर में आए। तो आप समझ लीजिएगा कि पेपर में छपने वाला प्रश्न है। चलिएगा, तो आपने देखा 2 प्रश्न आपको सिस्टमेटिक प्रश्न मिलेंगे, शिफ्ट वही है, आधार तारीख वही है। हम आपको टॉप प्रश्न दिखा रहे हैं, जो प्रश्न दिखाएंगे एग्जाम में छपेगा, लिख के रख लीजिएगा। ऑप्शन आपको दिखा देते हैं, ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ऑप्शन ए को राइट माना है, आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ए को राइट माना है तो हम ही बता दें क्या। अब ए राइट है मतलब फर्स्ट में जोधपुर मतलब राजस्थान, क्योंकि हमें पश्चिम से पूर्व लेके चलना है ना, है कि नहीं। देखो राजस्थान, फिर आपका ग्वालियर मध्य प्रदेश में आएगा, ठीक है। फिर आप देखें इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है, जो राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। फिर आप देखेंगे थर्ड नंबर पटना आएगा बिहार में। फिर आप देखेंगे आइजोल, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्रमशः, तो ऑप्शन आपका पहला ही राइट होगा, क्योंकि हमें पश्चिम से पूर्व कह रहा है, उसके पहले उत्तर से दक्षिण कहा था। तो ये डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए। जी के जैसी कहानी। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आप देख पा रहे 61 का है, आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब यहाँ जो प्रश्न पूछा याद रखें, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, 2 बार पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट समझा देंगे आपको। शब्द PREPRODUCE में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर हैं जितने कि उन अक्षरों के मध्य में अंग्रेजी वर्णमाला में है। सीधी बात, आपको कुछ नहीं करना है, कॉन्सेप्ट देखना, कॉन्सेप्ट देखिएगा, हल करने का तरीका। बाकी आप ऑप्शन देख पाएंगे यहाँ पर आपको 1 2 3 4 3 4 2 या 1 आपको मिलेंगे बोल रहा है। तो आपको क्या करना देखिएगा, आपको बता देते हैं। कुछ नहीं करना, आपको इनका क्रमांक लिखना है। देखेंगे ना, क्रमांक 18 हो जाएगा, फिर 5, फिर 16, फिर 18, फिर 15, फिर 4, फिर 21, फिर 3, अपने बाद आएगा 5। देखना किस प्रकार हल करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, जब भी इस प्रकार कितने अक्षर होंगे जो अंग्रेजी वर्णमाला में उतने ही होते हैं, जब भी बोले कॉन्सेप्ट क्रमांक लिखना है, ठीक है। और क्रमांक लिखने के बाद आपको एक के बाद एक क्रमागत बढ़ाना। 18 अगर जो मिल जाए गिनती में तो वो युग्म बनेगा। 18 19 20 21 22 23 24 25 26 नहीं मिला ना, नहीं मिला। नेक्स्ट 5 5 6 7 8 9 10 11 12 नहीं मिला। नेक्स्ट 16 17 18 19 20 21 22 नहीं मिला, नहीं मिला नहीं, हाँ 18 19 20 21। अब आप देखेंगे 18 से हमने अगर गिनती काउंट किया तो आपको 19 20 21, अगर आपको काउंट करते समय कुछ मिल गया जो क्रमांक आप पढ़ रहे हो, हाँ एक जोड़ा बन गया, ये तो कन्फर्म एक जोड़ा बन गया, ठीक है। अब यहाँ पढ़ेंगे 15 16 17 18 19 नहीं है, 5 फिर 4 5 6 7 नहीं है। अब यहाँ मिलेगा ही नहीं। एक बार आपको लेफ्ट टू राइट चलना, फिर राइट टू लेफ्ट भी आना भाई। चलिएगा 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नहीं मिला, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं मिला, फिर यहाँ 4 4 5 6 7 8 9 नहीं मिला। नेक्स्ट पकड़ते हैं, देखिएगा 15 16 17 18 19 नहीं मिला, ठीक है। कहाँ मिला, नहीं मिला ना। अब देखो 18 19 20 21 नहीं मिला। अब आप लास्ट में देखेंगे, हाँ मिल रहा है, देखो 16 17 18 16 17 18, मतलब आपके पास 2 आपके जोड़े बन गए। यही आपका आंसर होगा। कुछ नहीं करने का, क्रमांक लिखने का, लेफ्ट टू राइट एक बार पढ़ने का, क्रमशः काउंट करते चलना। अगर काउंटिंग मिल गया, सभी को काउंट करना एक के बाद एक, तो आपका वो जोड़ा बनेगा। फिर लेफ्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ्ट। तो हमने लेफ्ट टू राइट लेने पर 1 मिला, राइट टू लेफ्ट लेने पर 1 मिला, तो कुल मिला के 2 हो गए। और ऑप्शन आप देख पाएंगे, ऑप्शन बी नंबर में 2 ही आपको मिल रहा है राइट। क्या बना पाओगे ऐसे प्रश्न, बताओ कितना इजी था ना। और आप बिल्कुल शॉर्ट तरीके से कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा। और पेपर में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पेपर देने के बाद बोल दीजिएगा सर फालतू पढ़ाते आप लोग, तो हम ना पढ़ाएंगे भाई। नेक्स्ट टॉप प्रश्न की बात कर रहे हैं, और बिल्कुल टॉप प्रश्न पढ़ रहे हैं। ट्रांसफॉर्मर है, अंग्रेजी में लिखा है TRANSFORMER, ट्रांसफॉर्मर। वो अर्थपूर्ण हो चाहे ना हो कोई दिक्कत नहीं है। और हमें कह रहा है
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिए गए शब्द के मतलब ट्रांसफॉर्मर के शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। जो ट्रांसफॉर्मर है, यहाँ जो लेटर है, ठीक है, इनसे नहीं बनाया जा सकता कह रहा। हमने कहा ठीक है, हम बनाने वाला नहीं बन सकता। आर यहाँ पर है, बन सकता। ई यहाँ पर है, बन सकता है। एफ यहाँ पर है, यहाँ पर बन सकता। ओ हाँ बन सकता। आर हाँ है। एम हाँ है। मतलब यहाँ जो ट्रांसफॉर्मर है, इसके जो लेटर है उससे निकाल कर पहले ऑप्शन को बनाया जा सकता है। नेक्स्ट, हमारे पास स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा था, ध्यान रखें। हम आपको बता दें, जो आंसर आपका राइट ऑप्शन आप देख लीजिएगा, बी आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर दो ऑप्शन आपको इसलिए मिलेंगे क्योंकि एक अंग्रेजी और एक हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए एक साथ है। बी जो सी और जो आपका डी रहेगा। अब देखो, हमें सी राइट मान रहा है कि जो नहीं बन सकता। हम आपको बता दें वहाँ पर कौन नहीं है। देखो हमारे पास यहाँ पी नहीं है, जहाँ पी रख दिया। देखो ऑप्शन थर्ड में आप देखेंगे हमारे पास ट्रांसफॉर्मर में पी है ही नहीं है। यहाँ पी कहाँ से बैठा दिया, इसका मतलब ये नहीं बन सकता। बताओ, इतना इजी प्रश्न अगर नहीं बनाओगे पेपर में आप कार्य में, तो फिर क्या करोगे? सोचिएगा आप लोग। नंबर आप ऐसे ही पका नहीं सकते, तो गंवाना भी नहीं है। तो गंवाना नंबर नहीं है तो पढ़ना पड़ेगा, समझे? चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। उसी शिफ्ट का सेकंड प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। 62 था, जो 63 है। एक ही शिफ्ट, अभी जो जितने भी प्रश्न कवर करा रहा हूँ एक ही शिफ्ट के, याद रखें हम एक पार्ट में 10 प्रश्न कवर कराएंगे, टॉप 10 जो एक ही शिफ्ट के होंगे, समझे? बिल्कुल टॉप टॉप। अब देखो, निम्नलिखित विकल्प में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। उसके पहले नहीं बनाया जा सकता, अभी बोल रहा बनाया जा सकता है, तो देख लेते हैं वही बनाया जा सकता है। रही बात, यहाँ पर हमारे पास ओ है, यहाँ पर ओ है ही नहीं, तो ये बन नहीं सकता और हमें चाहिए बनने वाला। यहाँ पर वही बात, यहाँ पर ओ हमारे पास ओ है ही नहीं है, तो ये ओ कहाँ से आ गया? बी भी नहीं बनेगा। हम थर्ड की बात करें तो थर्ड बन रहा, फिलहाल याद रखें ई, हमारे पास ई डबल बार है, टी एम। हाँ, हमारे पास प्रश्न में एम नहीं है, लेकिन ऑप्शन डी में एम है। ऑप्शन ए भी नहीं बना, बी भी नहीं बना, सी बन रहा है, डी नहीं बन रहा है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बताइएगा, बिल्कुल सेम टॉपिक से दो प्रश्न आपको मिल गए। इसके पहले भी हमें अंग्रेजी शब्दकोश और हिंदी शब्दकोश के प्रश्न मिले थे 2-3। अभी अंग्रेजी का नहीं मिला है, लेकिन अंग्रेजी का भी आता है, मत घबराओ, मिल जाएगा। अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, शिफ्ट वहीं तारीख 65 है और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे COMPLAINTS शब्द में, यदि शब्द में सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लेफ्ट टू राइट वो भी आरोही क्रम में मतलब बढ़ते क्रम में जमाया जाए तो पूछ रहा है कौन से अक्षर परिवर्तित नहीं होंगे। अभी इसके पहले एक प्रश्न आया था युग्म वाला, उतने ही होंगे, उसको हमने क्रमांक लिख के बताया, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट। वैसे प्रश्न आता है और जो प्रश्न अभी आया ये भी आता है। ऑप्शन आप एक बार होंगे ABCD, ए राइट माना है। हम आप उसको बताते हैं, इसका जो हल का तरीका है, सभी प्रश्नों का हल का तरीका सीखिएगा। कुछ नहीं करना, आपको क्रमांक लिखना पहले, ठीक है? देखो इसका जो क्रमांक याद रखें वो लिखें पहले। हमने कहा 3, 15, 13, 16, 12, 1, 9, 14, 20 और यहाँ स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा, ध्यान रखें। तो यहाँ पर आप लिखेंगे बगल में 20 के बाद आएगा 19, ठीक है? चलिएगा, अब आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट इनके नीचे आपको क्रमागत लिखना है, क्रमांक लिखना है बस, सिस्टमेटिक, ठीक है? कि कौन किसके बाद आ रहा है। सबसे पहले हम लिखेंगे 1 आएगा, क्योंकि हमें आरोही क्रम कह रहा मतलब तो बढ़ते क्रम में। जस्ट नीचे लिखना 1, ठीक है? फिर हमारे पास आएगा 3 आ जाएगा, ठीक है? और उसके बाद हमारे पास कितना लिखा है, हाँ यहाँ हो जाएगा अपना 12 हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा, फिर 14 हो जाएगा, फिर हमारे पास 15 हो जाएगा, ठीक है? फिर हमारे पास हो जाएगा 16 हो जाएगा, फिर 19 हो जाएगा, फिर हमारे पास 20 हो जाएगा। देखना, कुछ नहीं करना है, दिए गए जो डाटा याद रखें, इस डाटा को हमने क्रमांक लिखा,
ठीक है, जो 20 के बाद 19 आएगा, याद रखें यहाँ पर, ठीक है। कुछ नहीं करना है, आरोही क्रम में जमाना है। क्रमागत हमने कहा, देखो यहाँ 3 था फर्स्ट में, यहाँ 1 आया है, वही बदल दो गया। अगर 3 यहाँ पर आ जाता फर्स्ट में, मतलब वो होता परिवर्तन नहीं हुआ। तो आप देखेंगे 3 सब बदल गए, देखिएगा सब बदले कि नहीं। 14 में 19 आएगा, 20 में 30 प्रकार, समझ गए आप लोग। थोड़ा स्पेस कम पड़ गया विद्यार्थियों, वही तो हम थोड़ा समस्या होता है स्पेस का, इस चक्कर से हम समझा नहीं पाते। बाकी हमारे पास अगर सुविधाएं हो जाए तो हम बेहतर कवर करेंगे, आपको देखना जानकारी पढ़ाने समझाने का। वैसे आप समझ गए होंगे, दिए गए डाटा का क्रमांक लिखना है। क्रमांक लिखकर आपको सोचना है कि आरोही क्रम में नहीं भी बोलेगा तो भी लिखना पड़ता है क्रमशः, जो अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। तो हमने कहा पहले भाई 1 आता है, हमने 1 लिखा, मतलब ए आएगा, चलिएगा। तो जो डाटा अगर जस्ट ऊपर नीचे सेम मिल गया, मतलब वो होता है परिवर्तन नहीं हुआ है। बाकी यहाँ सभी हुए हैं, मतलब कोई भी नहीं, एक भी नहीं है जो क्रम को नहीं बदला है, सब बदले हैं। समान स्थिति में कोई भी नहीं है। वहीं पूछ रहा था हमें कौन समान स्थिति में या कितने समान स्थिति में है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे 66 नंबर का, और ये आपका अंग्रेजी शब्दकोश का नहीं है, हिंदी का है, जो अंग्रेजी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए है। अब आप देख पा रहे होंगे, जस्ट हमने शुरुआत में 2 प्रश्न कवर कराया, बताओ वही शिफ्ट वही तारीख है, और जो उसी पैटर्न का प्रश्न फिर आ गया। 3 प्रश्न मिला कि नहीं। अभी तो अंग्रेजी वाले रह गए शब्दकोश वाले, मत घबराओ, वो भी 2 प्रश्न मिलेंगे, तो 5 प्रश्न चिपक गए। बढ़िया, आपको आदत है भाई, 65 प्रश्न आने वाले हैं मैथ्स और रीजनिंग मिला के। बढ़िया कवर करना, पेपर को बेहतर प्रयास करना, अगले महीने एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, तो पढ़ते रहें। अब हमें पूछ रहा है निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक क्रम एवं अर्थपूर्ण रूप में व्यवस्थित किया जाए। ऑप्शन आपको दिखा देते हैं, ए बी सी डी, और आप देख पा रहे हो ऑप्शन बी को राइट माना है। अब आपको हम बी ला के बताते हैं कैसे बी आएगा, देखिएगा। मिस्र, अफ्रीका, ग्रेट पिरामिड, विश्व और गीजा। अब देखो, ग्रेट पिरामिड एक स्थल का नाम है, फर्स्ट नंबर। ये कहाँ किस शहर में है, गीजा में। सेकंड नंबर, गीजा शहर है वो किस देश में है, मिस्र में है। और मिस्र किस महाद्वीप में पड़ता है, अफ्रीका में। और अफ्रीका कहाँ है, विश्व में है। बस हो गया, इतना तो करना था। 1 नंबर में कौन आया है, 3 आया है, ठीक है। 2 में कौन आया है, 5 आया है। फिर 3rd में कौन आया है, 1 आया है। 4 में कौन आया है, 2 आया है। और 5 में कौन आया है, 4 आया। इस प्रकार से 35 124। बताओ कितना ईजी था कि नहीं। कहाँ से ईजी हो जाएगा, जी के जी से बनेगा तो तभी ईजी होगा ना, चलेगा। तो इस प्रकार से 35 124 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 35 124 देखते हैं, हाँ ऑप्शन बी में मिल रहा है 35 124, और हमने आपको हल्का तरीका भी बताया है, मन से नहीं बताया है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं 67 नंबर का, और ये आपको नज़रों में आता होगा, ये आपका रक्त संबंध का है। रक्त संबंध के प्रश्न, यहाँ जितने भी प्रश्न आ रहे हैं, ये मत सोचना कि सिर्फ आबकारी में काम आएगा, मध्य प्रदेश के समस्त भर्ती में काम आएगा, याद रखना। फिर रही बात एसएससी, बैंक, रेलवे, तो आप एक साथ अदर तैयारी भी कर सकते हो। और पीवाई के प्रश्नों का सीरीज हम हर भर्ती का प्रयास करेंगे, हमारे समय के अनुसार हम आपको अवगत कराते रहें। एनटीपीसी की ग्रुप डी के लिए भी हमने पढ़ाया था, एसएससीजीडी के लिए भी हमने पढ़ाया था, और आबकारी के लिए पढ़ा रहे हैं। ऐसे वैकेंसी आती रहेगी, हम प्रयास करेंगे पढ़ाते रहें, बस आपका सपोर्ट हमें चाहिए। चलिए, एक निश्चित कोड में यदि अगर जो विद्यार्थी पीवाईक्यू प्रश्न नहीं पढ़ा तो वो तैयारी नहीं, टाइम पास कर रहा है। क्योंकि भाई पिछले साल का एग्जाम के पैटर्न को फॉलो करके ही तो प्रश्न बनाएगा। तो 23 की भर्ती में पेपर पढ़ें, 25 में नंबर पकाएं। और अगर यकीन नहीं तो मत पढ़ो, और 23 के जैसे पेपर आएगा जो हम लिख के बोल देते हैं, तो हम 23 के प्रश्न पढ़ा रहे हैं। ए माइनस जेड का अर्थ होता है ए जेड का पिता है, इसमें दिक्कत मत लो, कौन किसका पिता, सीधी बात। माइनस का मतलब पिता, प्लस का मतलब भाई, और है डॉलर का मतलब बहन, और हेच का मतलब माता, सीधी बात, समझे, चलिएगा। और हमें क्या पूछ रहा है यहाँ पर कि भाई आई प्लस एन डॉलर आर माइनस यू हैज एच एस प्लस एच में आपको व्यंजक दिया है,
आर से किस प्रकार, सॉरी, एच से आर किस प्रकार संबंधित है, तो आर से बताना है, सॉरी, एच से बताना आर के बारे में। अब देखना भाई, हल करके बताते हैं। चलिएगा, डायग्राम कैसे बनेगा, व्यंजक को ध्यान में रखो, अगर आप नए हो पहली बार पढ़ रहे हो तो हमें राइट टू लेफ्ट लेके चलना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट चाहिए होता हल करने का। अब देखो, इसका मतलब आप समझो, एच का प्लस का मतलब क्या होता है, भाई, तो एच का भाई एस है, हमने कहा एच यहाँ रखें, इसका भाई कौन, एस है, ठीक है। नेक्स्ट, एस की माता यू है, क्योंकि एच का मतलब माता होता है, तो एस की माता कौन है, यू है, ठीक है। चलिएगा, इस प्रकार से आप समझते चलो। नेक्स्ट, हम सिंबल की बात कर रहे हैं, यू का पिता आर है, आप देख पा रहे हो, माइनस का मतलब पिता हो रहा है, यू का पिता कौन है, आर है, ठीक है। अब हमें वहीं से आंसर मिल जाएगा, क्योंकि हम एच और आर के बारे में कह रहा, तो एच और आर तो निकल गए ना। अब देख, लास्ट में हमें ये पूछ रहा है कि एच से बताना है आर के संबंध में, तो जहाँ से बोलेगा वहाँ से बताना। एच का भाई एस है, एस की अम्मा यू है, और यू के पिता आर है, तो भाई ये तो भाई बहन हुए, इनकी अम्मा यू हुई, तो एच क्या बोलेगा, इसे नाना बोले, क्योंकि यू की माँ, यू एच और एस की माँ है, और यू के पिता आर है, तो एच उसे बोलेगा नाना। तो इस प्रकार से आपको रक्त संबंध का प्रश्न आएगा। तो रक्त संबंध के 3 टाइप के प्रश्न होते हैं, उनमें से एक है ये, और आपने पढ़ा होगा ध्यान से, और नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिएगा, पेपर छपेगा। तो नाना आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते ऑप्शन में क्या दिया है, बेटी, दादा, ऑप्शन सी राइट है, मैटरनल ग्रैंड फादर। कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देख पा रहा हूँ यहाँ पर स्क्रीन पर 68, बार बार बोल रहा हूँ, शिफ्ट वही तारीख वही, एक ही शिफ्ट में एक ही तारीख में, इतने इजी प्रश्न आ रहे हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आराम से बना पाओगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे वैनारिक का प्रश्न, हम टॉप 10 प्रश्न कवर कराने का प्रयास करेंगे एक पार्ट में, क्योंकि प्रश्न ज़्यादा हो जाएंगे, समय लंबा लगेगा और आप नहीं देखोगे, इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि कम समय में आपको अच्छे प्रश्न कवर करा सकें जो एग्जाम में छपेंगे। चलिएगा, निम्न आरेख में कौन सा कॉलम, फिर कौन सा कलम, पेंसिल और पुस्तक के बीच के संबंध का प्रतिनिधित्व करता है, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। अब ये बताओ यहाँ पर भाई, कलम, पेंसिल, पुस्तक, कलम का काम लिखने का होता है, लिखते हो, पेंसिल का काम चित्र बनाने का होता है, पुस्तक का काम पढ़ने का होता है, पुस्तकों का पढ़ते हो। हम कहते हैं सबका काम, या आप कह सकते हो सबका जो अलग अलग धर्म है, कोई लिखने के काम आता है, कोई चित्र बनाने का काम आता है, कोई पढ़ने का काम आता है, तो ऑप्शन हमारे अनुसार पहला राइट होगा। और ऑप्शन देखते हैं किस राइट माना है। चलिएगा, हाँ, ऑप्शन सी राइट है, और सी में क्या है, फर्स्ट है, तो ऑप्शन ध्यान से लगाना है, नहीं तो आप कह लेंगे भाई फर्स्ट आया तो ऑप्शन ए राइट हो गया, नहीं, ए में तो थर्ड की जानकारी मिल रहा है। तो बिल्कुल ईमानदारी तरीके से सही सटीक, ज़्यादा चालाकी नहीं करना है, चालाकी तो करना है पेपर में, चालाकी करना है, समझे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप देख पा रहा हूँ 69 नंबर का। चलिएगा, अंग्रेजी में आप देख सकते हो, यहाँ पर हमें क्या बोला है, वो मत पढ़िएगा भाई, सीधी बात में बकवास, पता है आपको कि भाई कथन निष्कर्ष का है, तो कथनों से डायग्राम बनाना है और निष्कर्ष से हल करके बताना है। अब देखना, हमारे पास ऑप्शन नंबर आपके पास ए, बी, सी, डी है, और बी को राइट मान याद रखें, हम वो भी ला के बताएंगे बी कैसे आएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे हम। पहला, कुछ लौकी, हम अपने अनुसार अपनी भाषा में आप कुछ भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे हम लाल बटे कक्का लिखते हैं मैथ्स में, हाँ, उसी प्रकार आप क्या करना है, मैथ्स के भी पोर्शन, मैथ्स रीजनिंग, अभी फिलहाल सिर्फ मैथ्स रीजनिंग चलेगा, क्योंकि हमने जीके जीएस का पूरा और साइंस का जितने भी हमारे पास पीडीएफ का जो भी डाटा था शिफ्टों का पूरा कवर करा दिया है। लौकी, हमने कहा लौकी, एल कर लो भाई, लौकी, लौकी है कुछ क्या है, गोभी है, गा जी, ठीक है, कोई दिक्कत कोई इसमें, समझ रहे हैं भाई सब। वैसे हमारे साथ हिंदी भाषा के विद्यार्थी हैं, हम हिंदी भाषा में, हमें आंसर से लेन देन ना। चलिएगा, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं भाई, जो लौकी है, कुछ लौकी क्या है, गोभी है,
जी गोभी, ठीक है। शिमला जितने भी शिमला मिर्च हैं सभी गोभी हैं, तो ये शिमला मिर्च हो जाएगा, ये सब के सब क्या हैं, गोभी हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ गोभी खीरा है, जो गोभी दिख रहा है कुछ क्या है, ये खीरा। तुम खी की एच कर दो, खीरा, उसमें क्या, खीरा मतलब ककड़ी होता है ना। चलिएगा, समझ गए होंगे आप लोग। डायग्राम हमें अपने अनुसार बनाना है, समझ के शॉर्ट फॉर्म में। अब निष्कर्ष, कथन निष्कर्ष का प्रश्न आएगा, कथन पूर्ण धारणा का प्रश्न आएगा, कथन तर्क का प्रश्न आएगा, लिख के रख लीजिएगा, बार बार बोल रहा हूँ। निष्कर्ष पहला, कुछ लौकी शिमला मिर्च है। देखो लौकी, लौकी आपका ये है और शिमला मिर्च ये है, कहाँ दूर दूर संबंध नहीं है, पहला गलत। यस, कुछ खीरा गोभी है, ये खीरा है, हाँ थोड़े से गोभी तो देखो जी, थोड़े से के लिए इस प्रकार से बनता नहीं जी, आपका खीरा हो गया, कुछ खीरा क्या है, गोभी, बिल्कुल राइट है। तो इस प्रकार से आपने पहले भी देख लिया है कि आंसर दूसरा राइट हो रहा है, मतलब आंसर दूसरा राइट नहीं हो रहा है, निष्कर्ष दूसरा राइट हो रहा है। तो दूसरा निष्कर्ष सत्य है या अनुसरण कर रहा है जी, हमें ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। अगर वो सी में मिलता कि दूसरा अनुसरण कर रहा तो हम सी को लगाते, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसी शिफ्ट का उसी तारीख का नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे 70, और हम उम्मीद करते हैं आप देख पाए। स्टेटमेंट एवं कॉन्क्लूजन अंग्रेजी में है। अब रही बात यहाँ पर, हम आप कथन दिखा देते हैं, सभी नदियाँ पहाड़ हैं, सभी जंगल पहाड़ हैं। नेक्स्ट, आपको 2 कथन दिया है स्टेटमेंट और 2 कॉन्क्लूजन है। कुछ नदियाँ जंगल हैं, कोई जंगल नदी नहीं है। ये प्रश्न आपका होमवर्क रहेगा। एक प्रश्न और हमने आपको होमवर्क दिया, शायद लग रहा कि बता दिया मैंने, तो इसके पहले जस्ट वही तारीख वही शिफ्ट। प्रश्न क्रमांक भी आप देखेंगे वो 69 नंबर का था, 70 नंबर का है, लेकिन पैटर्न तो वही अध्याय का प्रश्न आया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ से ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, देख लीजिएगा और आंसर बता दीजिएगा। ऑप्शन पहला, ऑप्शन दूसरा, ऑप्शन तीसरा, ऑप्शन चौथा। ऑप्शन तीसरा को राइट मान रहा है। मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल है, याद रखें, वो अधिकांश वैकेंसियों में पेपर मिस्टेक बनाता है। कहीं पेपर मिस्टेक रहेगा तो कहीं उसका विकल्प मिस्टेक होता है। तो आप लोग ये मत सोचना कि ऑप्शन सी है तो वो सी ही राइट होगा, अपने हल से आप लोग आंसर बताएंगे। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे 73। इस प्रकार से आपको ओपन पासा दिया है, आपको बोल रहा है या 2 बात बोलेगा कि कौन सा बन सकता है कौन सा नहीं बन सकता। तो हम कहते हैं पढ़ने पर प्रश्न, दिए गए कागज की शीट को मोड़ने से बनने वाले बॉक्स के समान बॉक्स का चयन करें। मतलब इसे आपको फोल्ड करना है, फोल्ड करने से आपको पूछ रहा है कि कौन सा बन सकता है। ऑप्शन दिखा देते हैं फिलहाल अभी। ऑप्शन ए 2 बार देगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो आप देख पा रहे हो ऑप्शन डी को राइट मान रहा है, और हमारे पास थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है, याद रखें, तो थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा आप लोग समझने का। बाकी हम इसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझा देते हैं। इसके जो जस्ट हमने पिछला पार्ट बनाया है, वैसे तो हम पहले भी बना चुके हैं, ध्यान रखें। रीजनिंग में आभासी रीजनिंग जिसे हम बोलते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग, कम से कम इसके 5 प्रश्न आएंगे और बाकी आपके वर्बल रीजनिंग के प्रश्न आएंगे। दोनों पार्ट हमने वैसे हम आभासिक रीजनिंग के अलग अलग पार्ट बना के हल कराया, बिल्कुल आभासिक प्रश्न का। पासा, श्रृंखला सीरीज, वेनारी, दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, कागज मोड़ना, कागज काटना, तो आप जाके देख लीजिएगा। यहाँ पर हमें सबसे लंबी पंक्ति खोजना है। सबसे लंबी पंक्ति बताता है कि कौन किसका उल्टा है। हम समझा देते हैं, इसके पहले भी हमने पढ़ा चुके हैं भाई, पिछले पार्ट में ही बताया था मैंने पासा का प्रश्न। हमें सबसे लंबी पंक्ति खोजना है, तो हमने देखा ठीक है। तो अगर आप खोज रहे हो तो सबसे लंबी पंक्ति आप देखा जी वाला था, लेकिन एक बॉक्स छोड़कर विपरीत होंगे। 2 का उल्टा बी बनेगा, ठीक है जी, कॉन्सेप्ट होता है। और जो यहाँ छोड़ के आप देखेंगे ए का उल्टा क्या बनेगा, आपका सी बनेगा, और जो बच गए वो क्या होंगे, आपके उल्टे होंगे, ठीक है। मतलब बी का उल्टा कितना भाई, 2 बनेगा, सॉरी, सी का उल्टा ए बनेगा, और ए का उल्टा सी बनेगा, और ए का उल्टा 3 बनेगा, 3 का उल्टा ए बनेगा, 1 बनेगा, सॉरी,
इस प्रकार से आप इसे लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। नोट डाउन कर लिए होंगे आप लोग। थोड़ा सा हमें समस्या होने वाला है आप बताने में, क्योंकि यहाँ स्पेस कम है, इसे याद रखिएगा। चलिए, कौन सा बन सकता है। अब हम दो ऑप्शन एक साथ छाँटते हैं। देखिएगा, ये ऑप्शन ए है, जो ऑप्शन बी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख लें आप लोग। पहली बात, यहाँ 2 अपॉन कितना था, बी था। अपॉन नहीं है, वो लिखने का तरीका है। A/C रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट 1/, यहाँ 3 रहेगा। थोड़ा समय लग रहा है, कोई बात नहीं है, हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। आप समय भले लगे, लेकिन सीख जाओ। जितने भी प्रश्न बता रहे हैं वो 2 बार आएंगे, पेपर में आएंगे, मतलब आएंगे। चलिए, अगर हमें बनने वाला पूछ रहा है, एक पूछता नहीं बनने वाला, तो हम देखते हैं, इसको पकड़ते हैं। एक के बगल में, जस्ट बगल फलक में 3 है। हम देखते हैं, एक यहाँ है, 3 यहाँ है। ये बताओ, अरे भाई, ये वाला जो डायग्राम, जो आप डाटा निकाले हो, ये असली वाला डाटा है। यहाँ तो कह रहा है कि 1 का उल्टा 3 होगा। यहाँ तो 1 के बगल में 3 बिठा दिया है, जो बगल में कभी बैठेगा नहीं, तो ये बनेगा नहीं। नेक्स्ट, यहाँ एक बात और कह रहा है, ए के बगल में सी बैठेगा, नहीं बोल रहा है। ये प्रश्न कह रहा है, ऑप्शन कह रहा है, यहाँ तो ए के बगल में सी नहीं बैठेगा, विपरीत बैठेंगे, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। समझे कि नहीं। हाँ, अब आपको हम सी और डी बताते हैं भाई, आप लोग सीख लीजिएगा चीज़, ठीक है। सी और डी, ये आपका हो जाएगा सी और आपका जी डी। फिर से लिखना पड़ेगा भाई, स्पेस यहाँ कम पड़ता है और मोबाइल से बताना पड़ता है। और आप सीखेंगे तो हम आपके लिए बहुत मेहनत करेंगे, और मेहनत तो कर ही रहा हूँ मैं। चलिए, यहाँ पर हमें पूछ रहा है कौन सा बन सकता है। हमने कहा कि भाई 1 और 3 ऑप्शन में अगल बगल बैठे, लेकिन यहाँ तो पता 1 और 3 कहाँ बैठेंगे, बिल्कुल विपरीत बैठेंगे, तो कैंसिल हो गया। इसका मतलब ऑप्शन डी ही आपका राइट होगा। समझे। बी के बगल में सी बैठा है, सॉरी बी के बगल में 3 है, सॉरी 3 के बगल में बी है। यहाँ पर देखो आप लोग, 3 यहाँ है, बी यहाँ है। अगर विपरीत नहीं है, मतलब बगल बैठे हैं। बी के बगल में सी है, हाँ है, देख लो बगल में। और क्या सी के बगल में 3 है, सी यहाँ है, 3 यहाँ, बिल्कुल राइट बात है। सी यहाँ, 3 यहाँ है। तो आप समझ गए होंगे कि इस प्रकार के प्रश्न में आप ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई चिंता नहीं। और ये प्रश्न एग्जाम में आता है, गांठ बांध दीजिएगा। पासा का प्रश्न, एक प्रश्न आएगा बनाया जा सकता है, एक प्रश्न आएगा नहीं बना जा सकता। और पासा के और भी टाइप होते हैं, ध्यान रखें। ये तो ओपन वाला पासा है, चलेगा। हाँ, तो ये लास्ट प्रश्न है। समय लगा है भली 30 मिनट लगे, 40 मिनट लगे, जो क्लास होगी आपकी बेहतरीन होगी, बेहतर होगी। हम आपके बेहतर से और बेहतर करना चाह रहे हैं क्लास को। जो टॉपिक प्रश्न आ रहे हैं, एक बार नहीं 1000 बार पूछेंगे, लिख के रख लीजिएगा। कहना पड़ता है बार बार, आप कहेंगे सर बार बार एक ही बात दोहराते रहते हो, हमें पता चल गया कि आप कहना क्या चाह रहे हो। लेकिन भाई, हमारा 12 बोलने से मतलब ये है कि आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाए कि हाँ आता है। चलिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, एक वृत्त दिया है, एक आयत है, एक त्रिभुज है, और अंदर डाटा है जो आप देख पा रहे हो। थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, कोई बात नहीं है। हमें एक बात पूछ रहा है, वो बाद में पूछेगा। निम्नलिखित आरेख में वृत्त क्या दर्शा रहा है, कॉलेज के प्रोफेसर। त्रिभुज क्या दर्शा रहा है, सर्जिकल विशेषज्ञ। और आयत क्या दर्शा रहा है, चिकित्सा विशेषज्ञ। अब हमें पूछ रहा है सी किसका प्रतिनिधित्व करता है, या सी क्या दर्शा रहा है। ये बताओ पहली बात, सी कहाँ है। सी यहाँ है, ना सी वृत्त में आ रहा है, ना सी आपकी आयत में आ रहा है। सी सिर्फ कहाँ पर, त्रिभुज में है। ओ भाई, त्रिभुज मतलब क्या हो रहा है, सर्जिकल विशेषज्ञ। इसका मतलब सी वही है, क्या, सर्जिकल विशेषज्ञ। ऑप्शन आप देख पाएंगे, सी राइट है, सर्जिकल विशेषज्ञ, स्पेशलिस्ट। अब हम बात करें, जितने भी प्रश्न हमने आप कवर कराया है, यकीन के साथ कहते हैं आपकी पेपर में यही प्रश्न छपने वाले हैं, यही नहीं, यह से ही प्रश्न आने वाले हैं, 100% गारंटी के साथ कहते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, और आपका सहयोग बना रहे तो अच्छा रहेगा, हमारा हौसला बढ़ेगा कि बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं, हमसे देख रहे हैं। जो विद्यार्थी आर्थिक रूप से कमज़ोर है, याद रखें, उसको आप सपोर्ट करना चाहते तो हमारी वीडियो शेयर करके सपोर्ट कर दीजिएगा। वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सके। शायद आप
पेड कोर्स पढ़ते हों लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, हम ऐसे बच्चों को सहयोग करना चाहते हैं, वो पढ़ सके हमारे साथ। और हम बिल्कुल बेवकूफ़ी काम नहीं करेंगे, जो पढ़ाएंगे, जो पेपर हम आएगा वही पढ़ाएंगे। चलिए, थैंक फॉर वाचिंग। आपने हमें देखा और आपने हमें समझा। ये हमारी किस्मत की बात है या भाग की बात है, आप हमें देख रहे हैं। चलिए।